ये एक्टिविटी 5.7 है, ये तुम खुद रीड कर लेना, हम आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं है, पहले हमने जो की है ना अनियन पेल को चेक किया है कि उसकी सेल्स कैसे हैं, ऐसी एक एक्टिविटी है, उसमें सेल्स वगैरह ही देखने हैं। ये रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। हम नेक्स्ट करते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, मैंने तुम्हें बोला था कि ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर जो पहली लेयर होती है ना, ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती थी। अगर ये न्यूक्लियस के पार्ट में है तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो सेल को कवर करती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस को कवर करती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या है? छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से मटेरियल अंदर या बाहर जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड। न्यूक्लियस के अंदर ना क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? रोड शेप स्ट्रक्चर होती है उनकी, रोड शेप स्ट्रक्चर होती है उनकी। ये तभी होती है जब वो सेल्स क्या डिवाइड होने वाले होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन information for the inheritance of a character from parents to the next generation from a through a DNA molecule। क्रोमोसोम के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है? किसकी? करैक्टर्स की। जो करैक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं ड्यू टू डीएनए के कारण। ठीक है, हम कहते हैं डीएनए से पता लग जाता है कि इसके मम्मी पापा कौन है। वही बात है कि क्रोमोसोम क्या है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से करैक्टर्स माँ बाप से बच्चों के बीच में जा रहे हैं थ्रू डीएनए के कोडिंग। ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए और प्रोटीन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसके पास क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा सेल कैसे बनेगा और क्या काम करेगा। ठीक है, क्या काम करता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए के अंदर जो काम करते हैं ना, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन्स। ठीक है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं होती उसके अंदर क्या है? डीएनए होता है। किस पार्ट में होता है? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर। आगे बोल रहा है क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इन लार्ज मास ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना वो विजिबल है, वो कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की जैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है। वेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब कोई सेल डिवाइड होने लगता है तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है ना वो पैदा हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है। द न्यूक्लियर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस है ना वो इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है किसमें? सेल्स को पैदा करने में। ठीक है। न्यूक्लियस के कारण सेल्स पैदा होती हैं। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू न्यू सेल्स। ऐसा प्रोसेस जिसके कारण एक सिंगल सेल आगे दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल पार्ट। ये क्या है? एक क्रिटिकल पार्ट है, एक डिफ़िकल्ट पार्ट है। अलोंग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे ऑफ सेल विल डेवलप what from the exhibit at maturity by directing chemical activity of the cell। ठीक है। ये क्रिटिकल पार्ट है, एक डिफ़िकल्ट पार्ट है जिस इन्वायरमेंट के अंदर, जिससे क्या है? सेल डेवलप होती है एंड एग्जिबिट है मेच्योरिटी, और सेल्स मतलब कि हम मेच्योर होने लगते हैं। ठीक है। इट डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये केमिकल एक्टिविटीज़ कैसे होनी है उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको बताता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या है? द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी प्रॉपरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, उनके अंदर क्या है? न्यूक्लियर रीजन होता है ना सेल के अंदर, वो पूर्ली डिफाइंड होता है, मतलब अच्छे से बताया नहीं जाता न्यूक्लियर के बारे में उसके अंदर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सच अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली वन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड।
ऐसी अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिसके अंदर मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, वो क्या है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म हूज सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब है कैरियन, मतलब न्यूक्लियस की जिसमें न्यूक्लियस की कमी होती है, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ऑर्गेनिज्म विच सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिज। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, लेकिन वो कहते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलिज उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जैसे कि जो मतलब कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं ना, वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक दूसरे से उल्टे हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनिज आल्सो परफॉर्म्ड पूली ऑर्गेनाइज पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो परफॉर्म्ड बहुत मतलब कि पूरा परफॉर्म करती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म का ये दिया हुआ है या आगे आएगा, इसमें आएगा साइटोप्लाज्म का। ठीक है, द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन व्हीकल्स। जो क्लोरोफिल आप बोलते हैं ना कि पौधों में एक क्लोरोफिल होते हैं जिसके कारण क्या है, पत्ते ग्रीन होते हैं, वो द क्लोरोफिल इन अ फोटोसिंथेसिस के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन व्हीकल्स बट नॉट प्लास्टिड्स एट इन द यूकैरियोट। वो पर प्रोकैरियोटिक में तो होता है लेकिन यूकैरियोटिक में नहीं होता, इतना ध्यान रख लो। अगला टॉपिक है अपना, जैसे ये इसे स्ट्रक्चर दी हुई है ना प्रोकैरियोटिक की, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस की जगह क्या है, एक न्यूक्लियोइड एसिड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसकी सिर्फ एक सेल वॉल होगी और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और रिबोसोम्स होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस में काम आएंगे। आगे है साइटोप्लाज्म।